नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आपके लिए करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड द नेक्स्ट एक्शन। देखने की कोशिश करते हैं जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं या उनकी बातचीत नहीं हो रही है या हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिफोर दैट लेट्स मेडिटेट। मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ मेडिटेट करें बिफोर वी बिगिन द रीडिंग। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज ब्लेस मी to give the correct reading. Alright. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। ओके, वी हैव 8 of cups, then we have the wheel of fortune, then we have page of swords. What else, angels? Okay, 10 of cups. What else, angels? Please बताइए। This is my last shuffle. Any other cards? Any other cards? Okay. Bottom से आया है the chariot. Okay. So let me just clarify these cards. I want to clarify these cards. Angels, why is 8 of cups here? Why is 8 of cups here? Why is 8 of cups here? Why is 8 of cups here, angels? मुझे मैसेज मिल रहा है कि मुझे दूसरा डेक यूज़ करना चाहिए। Why is 8 of cups here, angels? Please clarify. Please clarify. Please clarify. Why is 8 of cups here, angels? Thank you. Please clarify. Please clarify. Please clarify. 4 of cups. Okay. Why is the wheel of fortune here? 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 Why is the wheel of fortune here, angels? Thank you. Okay. Why is page of swords here? Okay. Why is 10 of cups here? 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 Why is 10 of cups here, angels? Give me an answer. Okay.
is the Chariot here? Okay. Five of Cups and the Sun. All right. Okay, so let's begin the reading. तो यहाँ मुझे जो करंट एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई थर्ड पार्टी है। वाई इज 4 ऑफ कप्स हियर? वाई इज 4 ऑफ कप्स हियर एंजल्स? वाई इज 4 ऑफ कप्स हियर एंजल्स? वाई इज 4 ऑफ कप्स हियर? वाई इज 4 ऑफ कप्स हियर? वाई इज 4 ऑफ कप्स हियर? थर्ड पार्टी है। ओके, सो ये भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया। तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर की साइड से कोई हो सकता है या आपकी साइड से कोई हो सकता है, आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, एनीबडी, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं और वो दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। आप दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है और बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, बिल्कुल अकेले आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल मायूस बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो वॉक अवे कर जाना चाहते हैं सिचुएशन से, जैसे मतलब सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं कि मुझे ना कोई रिलेशन चाहिए, ना मुझे कोई और चाहिए, ना मुझे किसी से बात करनी है, ना मुझे कुछ और करना है, बस मुझे जाना है, मुझे आई जस्ट वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये उनकी करंट एनर्जी है। पहली चीज़, लक आपको फेवर करने वाला है आप दोनों के रिलेशन को, उनको भी और आपको भी। ये उनकी करंट एनर्जी निकाली है तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ, बट क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली जब उनको फेवर करेगा तो आपको तो फेवर करेगा ही। तो लक उनको फेवर करेगा, ठीक है, और इस रिलेशन में बैलेंस आएगा। ठीक है, आपके रिलेशन में वापस से सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगी, वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय का पहिया चेंज हो रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, आपकी फेवर में जा रहा है, उनकी फेवर में जा रहा है। डेफिनेटली वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक रानी की तरह देखते हैं। इतनी खूबसूरती, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, मतलब हर तरह से आपको वो अपने लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट मानते हैं। अगर आप फीमेल हैं और लड़के के लिए देख रहे हैं तो आप अपना मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर उनको मानते हैं कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत अफेक्शनेट हैं और आपके लिए आइडियल पार्टनर है, वो आइडियल सोलमेट कहना चाहिए। सो दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छे लेवल पर है और लक अब आपको फेवर करेगा, लक उनको फेवर करेगा। ठीक है, आपके रिलेशन में बैलेंस आएगा। ठीक है, आपकी तरफ वो किसी भी तरीके का जेस्चर कर सकते हैं। इस वीक के अंदर अंदर ही मुझे ये जेस्चर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ किसी तरीके का जेस्चर हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है। अगर ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक हो जाएंगे, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मैसेज भिजवा सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको मैसेज या कोई जेस्चर, किसी भी तरीके से कुछ आपको मिल सकता है। पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट देम। अभी वो, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बट उनकी दिल की ख्वाहिश है कि वो आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाएं, आपके साथ आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। वो सारी खुशियाँ उन्हें आपसे ही चाहिए। दे वॉन्ट टू मेक यू योर हस्बैंड और योर वाइफ, जो भी आप हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली,
खुशहाल ज़िंदगी वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, और बहुत ही जल्द वो आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। इस मिज़रेबल सिचुएशन से जिसमें वो अभी हैं, उस सिचुएशन से वो बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद में वो आपके साथ वापस से रिकंसाइल करेंगे, और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, लक आपको फेवर करेगा, और हर तरह से आपका रिलेशन ब्लॉसम करेगा। ठीक है, ये मुझे करंट एनर्जीज फील हुई हैं, और वो जो थर्ड पार्टी है उसका दी एंड हो जाएगा। लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, डेफिनेटली आप दोनों का ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, सेपरेशन दिख रहा है मुझे, तो ये टावर मूवमेंट बहुत ही जल्दी एंड होने वाला है। आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, शिव शक्ति, टेम्परेंस, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है, राधा कृष्ण का कार्ड आया है, तो आप सोलमेट हैं, सोल पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, और ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो आप तो जुदा हो ही नहीं सकते। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, जैसा मैंने बताया था। डेफिनेटली इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, और ये सन, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। यहाँ से भी हमारे पास सन आया है, और ये डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से भी सन आ गया, एंड स्ट्रेंथ आ रही है उनमें, डेफिनेटली उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, और उसी स्ट्रेंथ के बलबूते पे वो एक्शन लेंगे। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स उनके साथ होंगी, जो विघ्न हरता है, तो वो आपके सारे दुख हर लेंगे, उनके सारे दुख हर लेंगे, और एक टफ साइकिल का एंड होगा। ये जो टफ साइकिल चल रही है इसका एंड हो जाएगा, और मैंने आपसे कहा था कि थर्ड पार्टी का दी एंड हो जाएगा, तो देख लीजिए थर्ड पार्टी का दी एंड हो जाएगा, क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, अमेजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। सो ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब हम कुछ और देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स चेक सम व्हाट डू आई से। ओके, लेट मी सी फ्रॉम हियर। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। दिस इज़ माई लास्ट शफल इन केस यू विश टू गिव एनी कार्ड्स एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ से आया है फॉरगिवनेस। तो अगर आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, और अगर वो आपके पास आते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। ये मैसेज है यहाँ से डिवाइन का। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम दीज कार्ड्स कि आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, या कुछ और आप गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। ओके, ओके, तो मैच्योरिटी आ रही है आप में, और उनमें दोनों में मैच्योरिटी आ रही है। ओके, यहाँ से आया है हाई ऑनर। तो हो सकता है कि वो बहुत ही हाई पोजीशन पे हों, बहुत वेल्दी हों, बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि उन्हें कोई रिवॉर्ड मिले। अगर आपका रीयूनियन हो जाएगा तो ये भी एक तरीके का रिवॉर्ड ही है ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की ब्लेसिंग्स।
बट हो सकता है उनको अपने करियर में कुछ रिवॉर्ड मिले, कोई पोजीशन गेन करें, वो किसी तरीके की प्रमोशन हो सकती है। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस ग्रो कर सकता है। यहाँ से आया है हाउस, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली बहुत अच्छी वेल्थ, बहुत अच्छा घर होगा उनके पास। ये कुछ ट्रेट्स पता लगे हैं। लेट्स चेक व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए व्हाट एल्स अबाउट माय व्यूअर्स रोमांटिक लाइफ। थैंक यू। कैसी रहेगी उनकी रोमांटिक लाइफ, कैसी रहेगी उनकी लव रिलेशनशिप, कैसी रहेगी उनकी लव रिलेशनशिप, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। कैसी रहेगी उनकी लव रिलेशनशिप। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। कैसी रहेगी उनकी लव रिलेशनशिप। ओके। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप कोडिपेंडेंट हैं तो कोडिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ से वेडिंग का कार्ड आ गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो। आई थिंक अब दिख रहा है। तो अगर किसी भी तरीके की कोडिपेंडेंसी है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर है वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको अगर इंतज़ार करना भी पड़ता है तो इंतज़ार करिए, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है। देखिए उसके बाद क्या कार्ड आया है, ट्रू लव। तो ये सच्चा प्यार है, डिवाइन कनेक्शन है। जब यहाँ पर राधा कृष्ण का कार्ड आ गया तो इसके बाद तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। उसके बाद देखिए क्या कार्ड आया, रिकंसिलेशन। तो आपका रिकंसिलेशन तो डेफिनेटली होगा, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आपको। लेट्स चेक फ्रॉम द अदर कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की लव लाइफ के बारे में कुछ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स और उनकी लव लाइफ के बारे में कुछ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स। मेरे व्यूअर्स और उनकी लव लाइफ के बारे में कुछ गाइडेंस दीजिए। ओके। फॉरगिवनेस, अगेन द सेम कार्ड। अगर आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिएगा। ये 2 बार आ गया कार्ड, यहाँ से भी आया था दूसरे डेक से और यहाँ से भी आया है। उसके बाद कितना प्यारा कार्ड आया है, कनेक्शन। तो आपका कनेक्शन डेफिनेटली रिस्टोर होने वाला है। यहाँ मैसेज भी दिख रहा है, डांस करते हुए भी आप दिख रहे हैं, म्यूज़िक भी बज रहा है, ड्रिंक्स भी हैं। आई मीन यू आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम टुगेदर, सो ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स चेक सम डिवाइन गाइडेंस। कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए और उसके बाद देखेंगे कितनी जल्दी ये हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल। इज़ देयर एनी अदर कार्ड दैट यू विश टू गिव। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। यहाँ पर है 7 हेवनली वर्च्यूज़, कीज़ टू गुडनेस। तो आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। फॉरगिव, अब मुझे यहाँ लग रहा है मैनिफेस्ट करते हुए अगर आप ईश्वर में कनेक्ट होंगे, ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आया है एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। तो एक गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आप एनिमल्स की सेवा कर सकें तो ज़रूर करिएगा। ये गाइडेंस है आपके लिए। अब देख लेते हैं कितनी जल्दी आपकी लव लाइफ में रिकंसिलेशन हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है। लेट्स चेक ऑन दैट। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का रिकंसिलिएशन कब तक हो जाएगा, कितनी जल्दी हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू।
कितनी जल्दी हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन, कितनी जल्दी हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन। कि यहाँ से कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड ही थर्ड पार्टी का आ गया, तो ये थर्ड पार्टी तो जाने वाली है इसीलिए आ गया। ओके, डेफिनेटली वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, ईश्वर से कनेक्ट होंगे। और जब ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो उनका विजडम बढ़ेगा, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी, और जब उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी तो वो थर्ड पार्टी को बाहर निकाल देंगे अपनी लाइफ से। अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे ध्यान देंगे। हमारे पास यहाँ से कार्ड भी आया था करियर के लिए, ऑनर एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ कार्ड आया था, हाई ऑनर। तो डेफिनेटली दे विल वर्क ऑन देयर करियर, अपने करियर पे वर्क करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे। व्हाट एल्स एंजल्स, व्हाट एल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कितनी जल्दी, प्लीज़ बताइए। ओके, स्टैंड लेंगे आपके और अपने प्यार के लिए, नज़र आ रहा है। वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क करेंगे, जैसा मैंने कहा था अपने करियर पे वर्क करेंगे। व्हाट एल्स। लव बिगिंस, तो डेफिनेटली लव तो बिगिन होना ही है, बिकॉज ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है। व्हाट एल्स। ओके, क्राउन चक्रा उनका एक्टिवेट हो रहा है, येस ऑफ कोर्स। सोलर प्लेक्सस चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। व्हाट एल्स एंजल्स, व्हाट एल्स। This is my last shuffle in case you wish to give any other cards. Thank you. Okay. Any other cards? Any other cards? Okay. Bottom से आया है positive movement forward. Okay. यहाँ से आ गया है memories of love, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपका past life connection हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड थर्ड पार्टी वापस आ गया, तो थर्ड पार्टी को तो जाना ही है, बार बार में आ जाती है ये। एंड बट इट हैज़ टू गो, द थर्ड पार्टी हैज़ टू एंड। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। लव बिगिंस आ ही चुका है, तो कितनी जल्दी आपकी तरफ कोई जेस्चर हो सकता है अगर मैं बताऊं तो 3 and 1 तो ओके। सो किसी के लिए 3 डेज, किसी के लिए 3 डेज हो सकते हैं, किसी के लिए 7 डेज हो सकते हैं। 3 डेज या 7 डेज में डेफिनेटली कोई जेस्चर आपकी तरफ होगा, पॉजिटिव जेस्चर। मुझे घंटों की एनर्जी नहीं आ रही है समाओ, अगर घंटों में हो जाता है तो मिरेकलस है, बहुत ही अच्छी बात है कि वो कुछ घंटों में ही, डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पे और आपकी एनर्जी पे कि आप कितना मैनिफेस्ट करते हैं। और को डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, को डिपेंडेंसी का कार्ड भी आया था, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, क्योंकि ये कनेक्शन ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम एंजल आंसर्स देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, दिस इज़ माय लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ओके, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर नो है, कोई और सवाल पूछा था तो उसका आंसर येस है, कोई और सवाल पूछा था तो उसका आंसर भी येस है। और उसके बाद है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ से आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स,
तो कुछ हफ्तों में आपका रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली हो जाएगा, नो नीड टू वरी। कुछ दिनों में भी हो सकता है, कुछ हफ्तों में भी हो सकता है, डिपेंड करता है एनर्जी पे। मैंने आपको 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, 3 एंड 7। तो 3 डेज़ भी हो सकता है, 3 वीक्स भी हो सकता है, 7 डेज़ या 7 वीक्स हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है एनर्जी पे कि आप कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कितना पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, ठीक है। तो ये थी एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, सो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कीप प्रेइंग एंड रेज योर वाइब्रेशंस हायर टू अ हायर लेवल। डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। Stay blessed, stay positive and stay happy. And if you like my channel, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much.